हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हरदोई। 5 साल बाद हम हरदोई जा रहे हैं वहाँ नुमाइश देखने, क्योंकि बच्चे बहुत पीछे पड़े थे काफ़ी दिनों से नुमाइश देखने के लिए। तो देखिए हम लोग तैयार होकर नीचे आ गए हैं। सब लोग नीचे आ गए हैं तैयार होकर। अब यहाँ से निकलेंगे चारबाग स्टेशन के लिए, क्योंकि चारबाग स्टेशन बहुत दूर है, वहाँ जाने में भी टाइम लगेगा, लंबा सफ़र है। फिर उसके बाद वहाँ चारबाग स्टेशन पर ट्रेन का वेट करेंगे। हम लोग चारबाग स्टेशन पहुंच गए हैं। इकरा के पापा अपनी बाइक को पार्किंग लगाने के लिए चले गए हैं। चारबाग स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है और इकरा के पापा पहले यहाँ ड्यूटी भी कर चुके हैं। ये अरशद को देखिए कितना बड़ा सा बैग लिया है, जितना बड़ा अपना नहीं है उतना बड़ा तो बैग लिया है। इधर हम लोग लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। लिफ्ट से जाके 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। हम लोग लिफ्ट से ऊपर आ गए। देखिए यहाँ 2 मंकी बैठा है ऊपर, शैतानी कर रहा है। ये रस्सी है, देखिए झूला भी झूल रहा है कितना इससे। इधर देखिए ट्रेन भी मेरी आ गई है। काफ़ी भीड़ है ट्रेन पे। देखिए दरवाजे पे सारे लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। इकरा के पापा किसी तरह जगह बना के अपना तो वो चढ़ गए। फिर हम लोग को भी अंदर जगह दिला के बैठा दिए। हम ऊपर सीट पे जगह मिल गई तो हम ऊपर बैठ गए थे। जिस ट्रेन पे हम लोग बैठे हैं उस पर जगह बिल्कुल भी नहीं था और अरशद इकरा भी किसी तरह दुपक दुपक को बैठ गए थे। इकरा बोली मम्मा मुझे आपके पास आना है। इकरा तो मेरे पास आ गई। बेचारा अरशद अकेली बैठा था, क्योंकि कुंभ का सीज़न चल रहा था। इसी वजह से कुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी ट्रेन पे। ये ऊपर सीट से सब लोग नीचे उतर आए हैं, नीचे बैठे हुए हैं नीचे वाली सीट पे, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है। हरदोई पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा ही दूरी पे है। देखिए स्टेशन भी आ गया है हम लोगों का। स्टेशन पे यहाँ स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोग रिक्शा करके अपनी खाला के यहाँ जाएंगे। खाला मेरी रहती हैं, खाला क्या मेरी खाला बन गई हैं, बहुत अच्छी खाला हैं। हरदोई में हम लोग बहुत साथ में रहे हैं, पास में ही रहते थे तो बराबर उनके घर जाते थे। स्टेशन का तो लुक ही बदल गया है, पहले कैसा था और 5-6 साल बाद हम आए हैं तो एकदम इसका नक्शा ही बदल गया है। बहुत अच्छा पहले था, लेकिन अब तो टूट फूट के और ज़्यादा बड़ा हमें लग रहा बन रहा है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा टूटा फूटा दिख रहा है और रास्ता भी चेंज हो गया था। फिर हम लोग बाहर आ गए रिक्शे के लिए। देखिए यहाँ गाय भी खड़ी है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम लोग रिक्शा किया और रिक्शे से पुलिस लाइन चले गए। और रास्ते में देखिए कितनी सारी दुकानें हैं। ये छोटी मोटी मार्केट है इधर, ये पुलिस लाइन और रेलवेगंज की मार्केट है। इधर छोटा मोटा दुकान है। हम लोग यहाँ आते थे शॉपिंग भी करना, जो भी खरीदारी करना होता था इधर आ जाते थे। पास में भी पड़ता था और बहुत ज़्यादा दूर वाला है तो वो सिनेमा चौराहा है जहाँ थोड़ा दूर पड़ता है, और ये वाला तो बिल्कुल पास में ही था। ये देखिए रोड भी बहुत, ये पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन का गेट ये है, देख लीजिए आप लोग। अब देखिए हम लोग खाला के घर पहुंच गए थे। खाला के नातिन के लिए जो है थोड़ा सामान वामान, चिप्स चॉकलेट बिस्किट ये सब हम लोग सोचे लाओ ले लें, बच्चा है छोटा सा। देखिए ये गली है, सामने खाला का घर है। खाला का घर बिल्कुल गली के सामने ही है। अरशद और अरशद के पापा आगे आगे चल रहे हैं और हम इकरा, ये खाला का घर है, हम इकरा पीछे पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए हम लोग से मिलके। यहाँ पे नाश्ता वास्ता भी लगाए हुए थे और काफ़ी उनके बेटी दामाद थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे खाला के। खाला भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इधर हम लोग नाश्ता वास्ता करके नुमाइश के लिए निकल गए थे। नुमाइश से जाके वहाँ इकरा और अरशद को झूला वूला भी झूलना था। काफ़ी परेशान किए थे बच्चे झूला झूलने के लिए, तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादा ना आराम करके तुरंत नुमाइश के लिए निकल गए। फिर वापस आके खाना पीना खाए थे।
हम लोग नुमाइश पहुंच ही गए हैं। बच्चे देख के नुमाइश का नज़ारा इतना ज़्यादा खुश हो गए, इतना ज़्यादा बच्चे खुश हो गए, वो एकदम जैसे खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रहे थे बच्चे मेरे। नुमाइश हरदोई रहते थे तो बराबर हम लोग तो डेली बच्चों को जाते थे, और यहाँ पे दुकानें भी बहुत ज़्यादा लगती, इतना मतलब हर तरह के सामान मिलते हैं और बहुत अच्छे और कम दामों में यहाँ सामान मिलते हैं। कप ग्लास, इधर सारे कांच के बर्तन फाइबर के इधर सारे लगे हुए थे, इधर फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह बिक रहे थे। फिर हम लोग अभी कुछ ना करके सीधा चले गए थे झूले की तरफ। हम लोग दुकान की तरफ आ गए थे कुछ ख़रीदारी करने के लिए। ये देखिए इधर हर माल 5 रुपए का है। 5 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे सामान थे, लिए थे। कंघा उंघा भी थे और भी थोड़े मोड़े सामान जो लिए थे। और इकरा अरशद को कुछ समझ में नहीं रहा था कि टॉयज़ किधर है, टॉयज़ की शॉप पे हम लोग जाएँ। फिर इकरा और अरशद अपना इधर उधर घूमते रहे। फिर पापा के साथ एक अरशद था और मम्मी के साथ में इकरा थी। फिर हम लोग बच्चों को लेके हम आ गए थे झूला की तरफ। इकरा बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी झूला झूलने के लिए और डरती बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा वाला झूला बोल रही थी झूलने के लिए, लेकिन बड़ा वाला ना झुला के हम लोग ये नाव वाला झूला झुलाए थे। और हमको तो डर लगता है, हमें झूलना भी नहीं था, लेकिन इकरा के पापा इतना ज़्यादा जिद किए बच्चों के चक्कर में हमको भी बैठना पड़ा। अरशद को और इकरा को लेके हम बैठ गए। इकरा के पापा बाहर ही खड़े थे। काफ़ी अच्छा लगा झूलने पर, लेकिन अरशद डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। इकरा को तो नहीं डर लग रहा था। इकरा तो बड़ा वाला भी झूला झूलने के लिए पीछे पड़ी थी। इकरा को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था नाव वाले झूला पे। फिर उसके बाद आ गई थी इधर ब्रेक डांस पे। ब्रेक डांस वाला इकरा और अरशद गए थे, इस पे तो हम नहीं गए थे। हमें तो एक बार गए थे बहुत पहले, तो इस पर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, उल्टी भी होने लगी थी, इसलिए हम नहीं गए। इकरा तो बड़े वाले झूले के भी पीछे पड़ी है। और उसके बाद हम लेके वापस चलने लगे। हम बोले कि नहीं, बड़ा वाला झूला तो हम नहीं झुलाएंगे, चलो मार्केट में कुछ ख़रीदारी करते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं। देखिए अपने पापा से फिर इकरा को तो कितना भी झूला झूलने इकरा को कमी हुआ रहता है। अपने पापा के साथ देखिए फिर जा रही है कोई झूलने। अब मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा मूड ही ख़राब हो रहा था, क्योंकि इन लोगों के झूले में काफ़ी टाइम चला जा रहा था, बार बार बस ये झूला वो झूला। और ये झूला भी देखिए अरशद और इकरा को फिर से इकरा के पापा मान गए। इकरा जिद की और ये मान भी गए, चले गए झुलाने के लिए। दोनों भाई बहन देखिए कितना खुश हैं। अरशद भी काफ़ी मतलब डरता तो है, लेकिन इकरा के साथ साथ वो भी इंजॉय कर ही ले रहा है। अब बच्चे इधर छोटे वाले बच्चे हैं, जो सबसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर झूल रहे हैं। फिर हम बोर हो रहे थे तो इधर आ गए समोसा खाने। समोसा तो यहाँ का वाकई इतना टेस्टी होता है, एकदम छोटा छोटा होता है। यहाँ गर्मा गर्म जो समोसा मिल रहा है ये 10 का 10 मिलता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा होता है। ये समोसा चटनी के साथ में देते हैं। पहले तो ज़्यादा नहीं लेके घूमते थे, ये ऐसे अपना इधर छोटा सा गैस वैस लेके घूमते हैं। इधर आ गए इकरा के पापा, देखिए अपना गन
इकरा के पापा इधर आ गए थे गन से निशाना लगाने। ये अपने बच्चों के साथ में निशाना लगा रहे थे। एक तो एकदम बढ़िया कर लिए थे, उसके बाद और नहीं निशाना सही लगा पाए थे। फिर इकरा भी और अरशद दोनों लोग ट्राई करने लगे, लेकिन सबका निशाना चूक गया था। ये 10 का कि 20 का रहता है ऐसे। इकरा के पापा का एक ही निशाना लगा था और बाकी का सबका चूक गया था। इकरा अरशद तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाए थे। फिर इधर हम आ गए कॉस्मेटिक की शॉप पे, देख रहे थे। हर माल 60 रुपए में था यहाँ, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये सब मुझे पसंद नहीं। यहाँ पर हमको कुछ खास नहीं लगा, इसलिए फिर हम निकल गए थे आगे के लिए। इधर भी टेडी बियर लगे थे। हर माल 60 रुपए में ये भी था। इधर का सारा सामान जितने भी थे सारा हर माल 60 रुपए में था, लेकिन हमको कुछ भी नहीं समझ में आया। आलतू फालतू चीज़ वैसे हम लेते भी नहीं। इधर लाइटिंग का जो लगा था ये बहुत अच्छा था। ये 100 का जोड़ा था, तो हम इसको 2 लिए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। ये पिंक वाला लिए थे, एक वाइट वाला था। इधर देखिए सारे बच्चों के कपड़े उपड़े हैं। नुमाइश वुमाइश घूम के हम लोग आ गए थे घर पे। घर पे तो आए, खाना वाना खाला लगा के रखी हुई थी। खाना वाना खाने के बाद हम लोग चले गए आराम करने, क्योंकि बहुत थकान भी लगी। तो आप लोग देखिए, आज हरदोई का हमारा दूसरा दिन है। हरदोई में तो हम चले गए थे खाला की बड़ी वाली बेटी के यहाँ। उन्होंने दावत दे के हमको बुलाया था, हमारी फैमिली को। फिर खाला की बड़ी वाली बेटी के यहाँ गए तो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। नाश्ता वास्ता चाय वाय लगाई। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर थे, फिर वहाँ से भी निकल गए थे नुमाइश के लिए। नुमाइश गए तो गर्मी में घूमते घूमते हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी। इकरा के पापा तो चुप्पे से यहाँ गन्ने का जूस पी रहे थे। फिर हम लोग भी आके टपक गए। इकरा और हम दोनों लोग गन्ने का जूस पिए और बहुत टेस्टी जूस था। फिर उसके बाद निकल गए घूमने के लिए। गन्ने के जूस पीने के बाद हम लोग इधर घूमने लगे। फिर यहाँ पर बर्तन बहुत सारे मिल रहे थे। हर माल 50 रुपए में बर्तन थे। फिर इधर आगे बर्तन वर्तन देखने जो भी थे यहाँ के सारे हर माल 50 रुपए में थे। आप लोग देख लीजिए। मैं सोची इकरा के लिए कोई बोतल ले लें पानी पीने वाला, लेकिन बोतल नहीं समझ में आई। देखिए यहाँ पर इतने सारे अच्छे अच्छे बर्तन मिल रहे थे। सच में देख के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बर्तन तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। फिर हर माल 10 रुपये का सामान इधर मिल रहा था। हर माल 10 रुपये का सामान में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आगे चलिए देखिए, ये बाँस के सारे पॉट और गुलदस्ते ये सब मिल रहे हैं। यहाँ पर बेसन की चक्री जो क्या बोलते हैं उसको, मशीन भी यहाँ मिल रही थी। 150 में की थे। बहुत अच्छा इसका शेव तैयार हो रहा था। हर डिज़ाइन में बना बना के भैया दिखा रहे थे। देखिए कितने अच्छे अच्छे से बना रहे थे। फिर हम लोग भी आ गए, थोड़ा समोसा वमोसा खाए, फिर चले गए बच्चों को झूला झुलाए। बच्चों को झूला झुलाने के बाद इकरा के पापा तो खड़े थे धूप में, और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। हम एक साइड में भैया बैठ गए थे, हमसे नहीं हो पा रहा था। मेरे बच्चे तो दोनों बहुत इंजॉय किए। फिर इधर झूला के साइड से हट के हम लोग आ गए थे। चूड़ी और कप वप मिल रहे थे, इधर साइड में आ गए। इधर बहुत अच्छे अच्छे कप और गिलास जग कांच के मतलब जितने भी थे, जार, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। तो ये जार मुझे पसंद था, मैं एक जार ली। फिर और एक कांच का जग था, जो कि जग भी बहुत अच्छा था, तो जग भी ले ली थी। ले जाने में तो दिक्कत होती है, लेकिन बहुत अच्छा हमें लगा तो हम ले लिए थे, और रेट भी बहुत सही था। तो लेके फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। घर के लिए क्या, अपनी नंद के यहाँ जा रहे थे। नुमाइश से हम लोग निकल गए थे, आ गए अपनी नंद के यहाँ। फिर नंद के यहाँ आए तो ये लोग बेचारी खाना वाना लगाई थी। खाना वाना खाने के बाद तुरंत हम निकल गए थे। हरदोई से 15 से 20 किलोमीटर दूर है टड़ियावा, वहाँ निकल गए। वो भी नंद ही लगती हैं। वो भी हमको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। बच्चों को बहुत ज़्यादा मानती हैं। 5 से 6 साल पहले हम लोग मिले थे वहाँ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। गाँव साइड है थोड़ा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाने के बाद नाश्ता पानी करने के बाद वो जुट गई थी बेचारी खाना बनाने के लिए। यहाँ मटर छीलना था, हम लोग बैठ गए थे मटर छीलने। फिर उसके बाद वो खाना चूल्हा वूल्हा जला के अपना खाना बना रही थी। उनके साथ हम भी जुट गए थे बनाने में, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। गाँव का मतलब माहौल एक अलग ही रहता है। इधर बच्चे और हम लोग मटर छीले। मटर छीलने के बाद चूल्हे के पास दोनों लोग बैठ गए थे। चूल्हे से हम उनको बोल दिए कि हम अपना खाना वाना बना रहे हैं, आपको जो करना है तो करिए। वो उधर चावल बिनने लगी और आटा सानने लगी। इधर मटन चढ़ाई थी, तो मटन को हम अच्छे से इसी पे पका भून के खूब अच्छे से तैयार कर दिए थे बना के। तो इधर खाना भी बन गया था। खाना बनने के बाद सब लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद चले गए आराम करने, क्योंकि हम लोग 2 दिन हो गया था, बहुत थकान भी लगी थी। खाना पीना खा के लेट गए थे, आराम किए। फिर उसके बाद उठे।
तो आज मेरा हरदोई का दूसरा दिन था। आप लोग को गुड मॉर्निंग सुबह सुबह। और देखिए चूल्ही वूल्ही बना रही हैं, लीप रही हैं, अपना जो कर रही हैं। फिर हम आ गए थे छत पे। छत पे बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, इसलिए हम ऊपर आ गए वीडियो शूट करने के लिए। गांव का एक अलग ही लुक रहता है, कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह उठी, झाड़ू लगाई, चूल्ही लीपी, रूम को भी अपने अच्छे से लीप लाप के चकाचक कर दी। और हम आ गए इधर बाहर देखने की बच्चे मेरे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बच्चे देखिए इधर खेल रहे हैं और यहाँ बकरियाँ वकरियाँ भी बांधी हुई हैं। और इनके यहाँ बच्चे भी काफ़ी एंजॉय किए। और देखिए इकरा भी अपना ऊपर से शूट कर रही थी वीडियो। हम बैठे हुए थे, मेरे आँख में धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा था। इकरा के पापा अपना दातुन से दांत साफ कर रहे थे। इधर ये गैस पे पकौड़ी बनाने लगी। चूल्हे पे चाय बनाई और गैस पे पकौड़ी बनाई। पकौड़ी भी बहुत ज़्यादा छान ली थी, आलू का भी पकौड़ा था और प्याज का भी था। फिर यहाँ सब बच्चों को हम बुला के जल्दी से बेटा तो बहुत ही कॉमेडी है, वो भी मेरे बच्चों के ही जैसे है, ऊतापात मचाया हुआ था। दोनों लोग बैठ गए। अरशद को देखिए। फिर उसके बाद इधर आ गया था टिक्की बेचने वाला, तो टिक्की इकरा अरशद बैठ के टिक्की खा रहे थे। फिर हम छत पे आ गए थे। इकरा के पापा आ गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ। इनके फ्रेंड बुलाए थे, उनके यहाँ गुड़ उड़ बनता है, तो ये गुड़ भी लेके आए थे। और अब हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। इधर हम भी तैयार हो गए हैं। इकरा के पापा अपना खाना वाना खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाना खा लिए थे। इनको आने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो इनको तुरंत खाना दिया। फिर खाना देने के बाद हम लोग निकल हम लोग इधर आ गए स्टेशन पे। स्टेशन पे जैसे ही पहुँचे 5 मिनट बाद ट्रेन भी आ गई। ट्रेन पे हम लोग बैठ भी गए थे। और यहाँ पर इकरा के पापा के स्टाफ के कई सारे इनके फ्रेंड मिल गए थे। फिर भी मैं सामने वाली सीट पे बैठ गए और बच्चे ऊपर वाली सीट पे बैठ गए। बच्चे भी अपना नमकीन बिस्किट खाते हुए, एंजॉय करते हुए, मोबाइल चलाते हुए हम लोगों का सफ़र आसानी से कट गया। फिर इधर इकरा और इकरा के पापा और अरशद सब लोग ये छल्ला लिए थे, रिंग, इससे खेल रहे थे तीनों लोग। उसके बाद हम लोग पहुँच गए लखनऊ स्टेशन।
हम सब लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। स्टेशन पे एक छोटी लाइन होती है, बड़ी लाइन, और जिसमें से हमारी ट्रेन जाके छोटी लाइन पे ही रुकी थी। तो वहाँ से पार्किंग थोड़ा दूर था। इकरा के पापा अपनी बाइक पार्किंग किए थे, फिर उधर से वो अपना बाइक वो लेके आए हम लोग के पास में। तो बच्चों को बैठाए और हमको बैठा के फिर हम लोग निकल आए घर के लिए। चारबाग स्टेशन वाकई बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।